ओम शांति। आज की वाणी जब हमने कल रात को पढ़ी थी, तभी ये स्मृति याद आई थी कि हम खुद अव्यक्त बाबा के सामने बैठे थे जब ये वाणी चली थी। और कल रात को वाणी पढ़ते पढ़ते मैं सो गई और सारी रात ये बातें गूंजती रही अंदर से। आज सवेरे भी अमृत वेले के समय मैं अपने को कुट कुट कर देख रही थी, कहाँ तक पुराने संस्कार मिट गए हैं। तो जब ऐसी वाणी सुनते हैं तो एक आईना मिलता है आत्मा के लिए। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जैसे भी भाई साहब ने बताया कि विशेष एक्टर है दादी जानकी जी। जब मैं कहूँगी मार्च 2020 में देह का त्याग किया, लेकिन उसके पहले 2019 में दिसंबर मास में दादी जी शांतिवन में थे। और हम ऐसे ही दादी जी के पास बैठे थे, तो हमने दादी जी को पूछा कि दादी वर्तमान समय में आपको क्या दिखाई देता है। तो दादी साइलेंस में चले गए और दादी ने ये बोला कि देखो, हमारे दिन में, साकार बाबा के दिन में हमको ये फीलिंग आती थी कि हम कुछ खास है। बाबा भी ये फीलिंग दिलाते थे कि बच्चे, आप मेरे विशेष राजा बच्चे हो, आप खास हो, आप करोड़ों लाखों में ऐसे गिनने चुनने प्रेशियस डायमंड हो। तो बाबा ये पाठ पक्का कराता था बच्चों को कि बच्चे, जैसे आप सवेरे उठो, जैसे आप सवेरे उठो तो ये स्मृति में आना चाहिए कि मैं एक विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं एक राजा बच्चा हूं। तो दादी ने फिर ये बताया कि देखो, आजकल विस्तार कितना बड़ा है। विस्तार बढ़ते बढ़ते उसमें साधारणता आ गई है, और साधारणता के कारण व्यर्थ बढ़ता है, व्यर्थ का बोझा बढ़ता है। क्योंकि साधारण रूप से व्यवहार, जैसे कहते हैं ना, फेमिलियरिटी में आकर के व्यवहार, ज्यादातर बोलना, ज्यादातर कई बात का कमेंट करना, बाहर मुखता में आना, ये सारी छोटी छोटी बातें में जिसमें हम कहेंगे हम लूज रहते हैं, उसमें किस तरीके से हमारी टाइम एनर्जी व्यर्थ जाता है, उसका हम चेकिंग नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म रीति से वो व्यर्थ का बोझा बढ़ता है, और व्यर्थ का बोझा बढ़ने के निशानी ये है कि वो बोझा शरीर का बैलेंस को अफेक्ट करता है। छोटी छोटी बातों में फिर भोगना पड़ेगा। सीढ़ी चढ़ेंगे, चक्कर आएंगे, सवेरे एक दिन उठेंगे, अचानक बुखार हो जाएगा, पता नहीं क्यों है। आज जैसे बस मूड ऑफ है, डल लगते हैं, कुछ ऐसे पता नहीं, अच्छा ही कुछ नहीं लगता है। ये सब क्यों होता है? जब सूक्ष्म रीति से कुछ व्यर्थ का कहां पे लीकेज है, हमारी शक्तियों का लीकेज है। तो आज जैसे बाबा ने बताया, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक संगम युगी फरिश्ता की निशानी क्या है। सोचा, जब दीदी ने पूछा संगम युगी फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता में फर्क क्या है,
दोनों की निशानी क्या है? अलग अलग निशानी है। तो आज की वाणी से संगम युगी फरिश्ता वो है जो निराधार है और जो निर्बंधन है, जो बंधन मुक्त है। निराधार माना योग बल की शक्ति से काम लेना, हर कार्य में सर्व संबंध एक के साथ उसकी शक्ति से काम लेना। देखो, हम हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन कार्य होता है, कोई अकेले व्यक्ति से नहीं कर पाना है, तो हम कितने लोगों को, 4 5 6 लोगों को इकट्ठा करके वो कार्य करते हैं ना। तो जब तक आत्मा ने सर्व संबंध का शक्ति का रस नहीं पाया है, तब तक संस्कार परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि निराधार रहने बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे, खास करके दादी जान की लास्ट तक लाठी नहीं उठाई थी। नहीं, मुझे कोई भी किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। माना अंदर से जो एकाग्रता की शक्ति होती है, वो शक्ति पैदा ही होती है जब सर्व संबंध का रस प्राप्त करती है आत्मा। हमने दादियों में तो बहुत देखा था, जब भी दादी माना फ्री, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फ्री बैठे हैं, वेले बैठे हैं, लेकिन जब भी दादी बीच बीच में ऐसे बैठती थी तो एकांत प्रिय बहुत होते थे। बस अपनी कंपनी का प्यार बहुत रहता था। दादी जी के सामने मुरली होती थी, दादी जी ऐसे 2-4 मिनट ऐसे गुम हो जाती थी। तो एकाग्र चित्त की शक्ति बढ़ानी है तो पहले एकांत प्रिय बनना है। अपनी कंपनी का, ईश्वर की कंपनी का पूरा फायदा लेना है। ऐसे नहीं कि दादी ढूंढती थी मैं अभी क्या करूं, मैं किसके साथ बात करूं। हम जब दादी जी के पास आते थे, ऐसे 2-4 मिनट यहाँ पे साइड पे बैठते थे, दादी हमको केवल 1 मिनट के लिए बैठने देती थी। फिर 1 मिनट के बाद पूछती थी, अच्छा कुछ काम नहीं है, जाओ इधर से अपना काम करो। हमको ऐसे नहीं बैठने देती थी। तो हमने देखा कि दादियों में ये संस्कार था एकांत प्रिय रहने का। तो एकांत में रह करके खुद का खोज करना एक कितनी, मैं कहूंगी, एक एंजॉयमेंट की बात है। हमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए आज की दुनिया में। यूट्यूब भी हाथ में फोन आया है, बस कुछ वीडियो देखे, कोई हंसी मजाक का वीडियो देखते रहे और एंटरटेन हो जावे। लेकिन रात दिन का फर्क है। एंटरटेनमेंट को त्याग करो और अंदर की एंटरटेनमेंट, कौन से संस्कार का खेल चल रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, बाबा के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष करो ना। तो दादियां इन बातों में होशियार थी। और जब भी दादी क्लास कराती थी, दादी ऐसे नहीं बस सामने वालों को देख करके क्लास कराए, बिल्कुल नहीं। जो दादी जी का अंदर का बाबा के साथ वार्तालाप होता था, वो क्लास में शेयर करती थी। और दादी की इतनी ईमानदारी और वफादारी, जब तक बाबा से कुछ डाउनलोड ना हो तब तक दादी जी मुंह नहीं खुलती थी। कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या सोचता, इतने बड़े संगठन के सामने बैठना है, कुछ तो बोलना चाहिए ना। दादी ऐसे लिमिटेड संकल्प में कभी नहीं आती थी। बाबा को देना है, बाबा को कार्य करना है, मुझे उस संबंध में वफादार रहना है। तो एकाग्र चित्त की एक शक्ति है, एक कहूंगी एक क्षमता है, एक प्रैक्टिस होती है। ध्यान देना अलग है। कई बातों पे हम ध्यान देते हैं,
कार्य स्थूल चीजों पे, प्रकृति पे ध्यान देकर के चलाते हैं। प्रकृति के लिए हम नहीं बोलेंगे कि एकाग्रचित होकर के काम करना है। ध्यान देकर के उस कार्य को संपन्न करो, लेकिन खुद की सूक्ष्म संस्कारों को परिवर्तन करना है, खुद को समझना है, खुद को बदलना है, तब एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और ये शक्ति है सर्व संबंधों का रस। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि चित्त में जब तक सर्व संबंध नहीं बैठे हैं, कोई न कोई मनुष्य आत्मा आपको खींचती रहेंगी। और ये जो स्लोगन है, एक बाप दूसरा ना कोई, उसके बजाय स्लोगन क्या बनता है? वन बाबा एंड नन अदर, इंग्लिश में। लेकिन वो परिवर्तन होकर के क्या बन जाता है? वन बाबा एंड वन अदर, माना एक बाबा और कोई एक और दूसरा। बस बाबा मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बस इसका उद्धार करो ना। नॉट अलाउड। एकाग्रचित बनना है, ओनली एक बाबा दूसरा ना कोई। चित्त में बाबा को बिठाना है। और जब चित्त में बाबा को बिठा देते हैं ना, बार बारी जैसे बाबा की स्मृति, बाबा ही आपको याद करेगा। आपको बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बारी ये जो चार्ट की बात आती है ना, याद की, तो हमने दादी जी को पूछा, दादी आप अपना चार्ट कैसे रखते हैं? आप बाबा को कितने समय दिन में याद करते हैं? तो दादी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या जवाब दिया होगा दादी ने? दादी ने बताया कि आप मुझे ऐसा प्रश्न पूछो कि कितने समय दिन में मैं बाबा को नहीं याद करती हूं। माना एक निरंतर याद बनी रहे, वो ही है हमारा लक्ष्य। इस पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वो याद की लिंक टूटे नहीं कोई भी कारण से। और जब इसकी आदत बन जाती है, तभी अंदर आत्मा को लगता है कि ईश्वर सदा मेरा साथी है। और साथीपना के फायदा से, वो जब साथीपना मिलता है, किसी का साथ मिलता है, कितना अच्छा लगता है। उसके साथ घूमो, उसके साथ बात करो, उसके साथ बैठ के खाना खाओ, सब बातें होती है साथी के साथ। उसके साथ सैर करो, कितना अच्छा लगता है अंदर से। तब और बातों में इंटरेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि साथी है ना। अब देखते हैं, हम प्लेन में सफर करते हैं, दो जब फ्रेंड्स आते हैं प्लेन में, सारा समय बातें करते हैं। आजू बाजू कौन बैठा है, कहाँ प्लेन जा रहा है, वो कुछ पता नहीं है। और प्लेन कब उड़ा, कब लैंड हुआ, वो भी पता नहीं है। तो जब साथीपन का अनुभव होता है ना, तो और बातों में बुद्धि नहीं जाती, पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। तब ड्रामा के हर सीन में हम साक्षी होकर के रह सकते हैं। और ये दोनों क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है निर्बंधन बंधन मुक्त रहने के लिए, एक योग युक्त अवस्था बनाने के लिए। साथी और साक्षीपन, इसलिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए। एक है निराधार, योग के बल के आधार से हर कार्य करना, ईश्वर के सर्व संबंध के रस से लेकर के कार्यक्रम में आना। और दूसरा है निराधार,
साथीपना साक्षी होकर के, योग युक्त अवस्था में रह करके स्नेही सहयोगी रहना, तो कितना काम है, कितना अटेंशन चाहिए इस बात में। और हमने देखा है कि माया अलग अलग अपनी इन्वेंशन बनाती रहती है, क्योंकि माया ये नहीं चाहती है कि आप बाबा के साथ रहो। माया ये चीज चाहती है, एक ही चीज चाहती है, आपकी गुलामी। कई न कई तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको अकेलेपन महसूस कराएंगी, आपको बाबा से दूर करेंगी। ये माया का धंधा है। अभी तो एक बहुत 10 इंच का एक साधन निकाला है। कौन सा है 10 इंच का साधन? मोबाइल। आजकल आप देखेंगे कोई बाबा के कमरे में आकर के, मधुबन में बाबा के कमरे में आकर के बैठे हैं, मोबाइल जैसे बजता है आउट, जैसे मोबाइल इस बाबा के भी ज्यादा बड़ी चीज है। मैंने बोला ये क्या? ईश्वर सामने बैठा है और बाबा को बोलते बाबा 1 मिनट, मैं मोबाइल फोन में बात करके वापस आती हूं। जब ईश्वर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आया है तो क्या आप ऐसे बोलेंगे बाबा के सामने? लेकिन ये एक अलबेलेपन की आदतें हैं। तो बाबा को एक समझो एक महान हस्ती है। मुझे एक बात मम्मा की बहुत अच्छी लगी कि जब बाबा मम्मा के सामने आते थे, साकार बाबा, तो मम्मा अपनी वाणी समाप्त कर लेती थी। और अभी जो मम्मा के दिन पे भोग का मैसेज जो आया था, तो लास्ट में बाबा ने मम्मा को बोला, मम्मा आप भोग स्वीकार करो। तो मम्मा ने सामने से क्या बोला कि बाबा नहीं, पहले आप भोग स्वीकार करो, फिर हमको खिलाओ, फिर हम बच्चे को खिलाएंगे। देखो कितना रिस्पेक्ट बाबा के लिए। पहले बाबा, पहले मोबाइल फोन नहीं, पहले संबंध रिश्तेदार नहीं, पहले बाबा। तो हम जब बाबा को इतना रिस्पेक्ट, रिगार्ड से मानते हैं, तभी हमको बाबा से रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी हम देखते हैं सरकमस्टांस आते हैं, संबंध व्यवहार में आते हैं, लेकिन जब बाबा को देख करके आएंगे तो बहुत रिस्पेक्ट से आप कार्य करेंगे। बाबा को साइड में रखेंगे तो अपनी बुद्धि चलाएंगे, बस ये करना है वो करना है, ओपिनियन देंगे, विचार देंगे, अपने आप को ज्यादा होशियार समझेंगे। लेकिन वो कार्य पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है, वो साधारण के खाते में जमा होता है, क्योंकि आपने बाबा को सामने रख करके कार्य नहीं किया है। हम देखते थे ना दादियों को, दादी ऐसे साधारण रूप से नहीं चलते थे। किसने बाबा को निमित्त, किस बाबा ने निमित्त बनाए हैं, वो स्मृति में रहते थे। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल की फीलिंग आती है ना, कि हम निमित्त है। किसने निमित्त बनाया? आज मुरली से पहले जो गीत चला, परमात्मा शिक्षक रूप में आकर के सिखा रहा है। मम्मा ने थोड़े समय में अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त की। किस आधार से? मम्मा ने ना अव्यक्त मुरलियां सुनी, साकार वाणी 65 तक मम्मा ने पढ़ी, सुनी और पढ़ी। आजकल तो जो हम साकार वाणी पढ़ते हैं वो 65 to 69, 64 to 69, जो 5 ईयर साइकिल की, वो भी मम्मा ने नहीं सुनी पूरी।
तो किस आधार से मम्मा ने जैसे बाबा की वाणी, बाबा ने शब्द उच्चारे तुरंत जैसे एब्जॉर्ब होता था बुद्धि में, ग्रहण कर लेती थी। तो बुद्धि को इतनी रिफाइन बनाती, इतनी प्योर बनाई है बुद्धि को कि तुरंत बाबा के शुभ वचन बुद्धि में एब्जॉर्ब होकर के उसका प्रत्यक्ष रूप का प्रूफ देती थी मम्मा। अभी आप जब बाबा की मुरली सुनते तो क्या होता है? कभी कभी डल बुद्धि हो जाती है, कभी कभी इधर उधर बुद्धि जाती है, कभी कोई अंदर आया तो वहां बुद्धि, आंखें इधर उधर जाती है। तो मुरली के समय में जो ग्रहण शक्ति हम कर सकते हैं, तुरंत 1 सेकंड की बात है, वो नहीं होती है। और मम्मा ने थोड़े समय में ये चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाया। इसलिए पहले सरस्वती कहा जाता है, फिर बाद में दुर्गा बनी। ज्ञान को ग्रहण करके फिर शक्ति रूप बनी मम्मा, अपनी दिव्यता को प्रत्यक्ष किया। तो क्यों नहीं बाबा की वाणी, बाबा के शब्द, ऐसे नहीं कि शब्द का महत्व है, महत्व है बाबा का। कौन उच्चार रहा है शब्द को, वो स्मृति में रहता है तो तुरंत शब्दों का ग्रहण होता है। ऊंच ते ऊंच भगवान हमारे सामने बैठ करके हमको पढ़ा रहा है। कितना नशा होना चाहिए। जब भी वो स्मृति डल होती है तब वाणी सुनाई नहीं देती है, ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप देखेंगे कोई सेलिब्रिटी ने कुछ शब्द उच्चारे तो आप तुरंत याद करेंगे ना, इसने ये बोला, उसने वो बोला। कोई साधारण ऐसे चलते फिरते व्यक्ति कुछ बोलेगा, याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को महत्व दिया उसके शब्द याद रहेंगे। तो इसलिए मुरली सुनने से पहले बाबा को महत्व देना, माना बाबा को आह्वान करके सामने बिठाना कि बाबा स्वयं आया है मुझे पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं समझो अभी कि बस बाबा की पधरामणी खत्म हो गई, दादिया भी नहीं है, ऐसे नहीं सोचो, क्योंकि ये सूक्ष्म बात है। मैं आपको एक लास्ट में कहानी बताती हूँ। एक बहुत पुरानी हमारी लंदन में एक माता जी है, उसका पूरा परिवार ज्ञान में है। 75 से लेकर के उसने गुलजार दादी जी से ज्ञान लिया था, लेकिन चलते चलते भी बुजुर्ग हुई है, उसको अल्जाइमर्स हुआ है। अल्जाइमर्स में पता है ना, वो जो मन की बीमारी, जब सब कुछ भूल जाते हैं, सामने वाली व्यक्ति भूल जाते हैं, अभी जो कुछ किया है, खाना खाती है थोड़ी देर के बाद भूल जाती है मैंने कुछ खाना खाया, तो एक बीमारी होती है। तो उसको, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो उसको घर में संभाल नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों काम पे जाते थे। अभी उसको अकेले घर में आप रखो और भूल जाए कि मैंने दवाई खाई, तो दोबारा दवाई खाएंगी, फिर भूल जाती है बाथरूम कहाँ है, तो डेंजर होता है। तो क्या किया, उस माता को केयर होम में रखा, जो बूढ़ा घर होता है ना, बूढ़े घर के केयर होम में रखा। तो वहां पे तो ब्रह्मा भोजन नहीं मिलता है, तो उस केयर होम में, जैन का केयर होम था, तो भोजन तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन इतने सालों तक जो मर्यादा थी भोजन की वो तो कट हुई वहां पहुंचने में। लेकिन वंडर की बात यह है कि इस माता की स्मृति में बाबा इतना बैठा है कि उनको लगता है बस मैं कमरे में बैठी हूं, अच्छा सिटिंग रूम में जाती हूं तो मुरली सुनने के लिए जाती हूं। ये लोग मुरली क्यों नहीं सुन रहे हैं? टीवी पे बाबा की मुरली चलती है, मुरली सुनती है, उसको लगता है मैं सेंटर में बैठी हूं।
जब भोजन आता है तो सामने तो उसको लगता है कि मैं ब्रह्मा भोजन स्वीकार करती हूं। इतना बाबा चित्त में बैठा है कि चित्त के आधार से बाबा ने उसके मन बुद्धि को पकड़ के बैठा है। उसको कुछ भान नहीं है मैं केयर होम में बैठी हूं, ये हो रहा है। इतना तक बाबा रक्षा कर रहा है। तो याद की शक्ति से आप कोई भी सरकमस्टांस की स्मृति को आप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं जब इसको देखती हूं, मैंने बोला जो आपकी स्मृति है वो अभी भी सेवा कर रही है। बाबा ने उसको बचा के रखा है। उसको स्मृति भी नहीं है कि ये बाहर का खाना है। इतनी बाबा की प्रेमी, बाबा को याद करके बाबा इसको, क्योंकि मजबूरी है ना, वो उसकी चॉइस से वो बूढ़ी घर में नहीं गई है, दूसरे के चॉइस से गई है। तो वहां तक बाबा रक्षा करता है। तो इसीलिए हम तो अभी हमारे चॉइस से घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो बाबा की याद में कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा रिस्पॉन्सिबल है। ओके? आप सभी को मिलकर के बहुत खुशी हुई। और जिस भट्ठी के लक्ष्य लेकर के आप आए हैं, हमारी ये शुभ आशा है कि दृढ़ संकल्प रख करके उस लक्ष्य को पूरा करो यहां जाने से पहले, ताकि वो लक्षण लेकर के वापस जाओ और वो लक्षण का बहुत आपके आगे के पुरुषार्थ में उन्नति के लिए बहुत ही